नेतन याहू की जंग ने गजा में जंगी जराइम से तवज्जो हटाने के लिए शुरू किया। इसराइली वजीर आजम ने अमेरिका के 7 दौरे किए और ट्रंप को जंग में कूदने पर कायल किया। नेतन याहू इसराइल का आइन तब्दील करके एक आमिर बनना चाहते हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि गजा और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है, ऐसे माहौल में सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन याहू की जंग ने गजा में जंगी जराइम से तवज्जो हटाने के लिए शुरू किया। इसराइली वजीर आजम ने अमेरिका के 7 दौरे किए और ट्रंप को जंग में कूदने पर कायल किया। नेतन याहू इसराइल का आइन तब्दील करके एक आमिर बनना चाहते हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि गजा और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है, ऐसे माहौल में सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन याहू की जंग ने गजा में जंगी जराइम से तवज्जो हटाने के लिए शुरू किया। इसराइली वजीर आजम ने अमेरिका के 7 दौरे किए और ट्रंप को जंग में कूदने पर कायल किया। नेतन याहू इसराइल का आइन तब्दील करके एक आमिर बनना चाहते हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि गजा और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है, ऐसे माहौल में सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान के मामले में पोजीशन मजबूत, तमाम क़यादत को खत्म कर दिया। तेहरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, कहा ईरानी मिसाइल और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। अगर तेहरान पर हमला ना किया होता तो वो 2 हफ्तों में जोहरी हथियार हासिल कर चुके होते। पागल लोग एटमी हथियार रखते हैं तो बुरे नताए सामने आते हैं। उन्होंने ईरान के साथ डील पर साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. अमेरिका को $30,000 का ईरानी ड्रोन गिराने के लिए महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल और इस पर तशवीश का इजहार किया गया है। आपको अपडेट करें कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि पेंटागन यूक्रेन से इंटरसेप्टर ड्रोन खरीदने पर गौर कर रहा है। यूक्रेन ने सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन की तैयार किए हैं, जिनकी कीमत चंद हज़ार डॉलर है। ईरानी ड्रोन गिराने के लिए 1,35,00,000 का पेट्रियट मिसाइल इस्तेमाल होता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने मजीद लिखा है कि ईरान के पास हजारों ड्रोन्स हैं। सस्ता दिफाई निज़ाम नागुज़ीर हो गया। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन रूस के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका ने जिस ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया वो भारत का मेहमान था। इस पर हमले के 130 अरकान सवार थे। अमेरिका ने ईरान से 2000 किलोमीटर दूर जारहियत का मुजाहरा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल, कहा फ्रिगेट को बैनुल-अक़वामी समंदर में बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया। अमेरिका ने जो मेयार कायम किया है उस पर पछताना पड़ेगा। अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। साबिक फौजी कहता रहा कि हम इसराइल की जंग लड़ना नहीं चाहते। सिक्योरिटी हुकाम ने एहतजाज करने वाले शख्स को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की। धक्कम-पेल के दौरान साबिक फौजी का बाजू भी टूट गया। अब आपको बताएं कि पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। ईरानी हमले में मेजर जेफरी और चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मिर्जान हलाक हुए। पेंटागन का ऐसा बताना है। अमेरिकी हुकाम ने दोनों हलाक फौजियों की तस्वीर भी जारी कर दी हैं, तो पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। अब आपको बताएंगे कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर 105 अवामी मकामात पर हमले किए हैं। हिलाल अहमर ईरान की जानिब से ऐसा बताया गया है। जंग के आगाज से अब तक 1332 हमले किए गए हैं। फिजाई हमलों में 105 सिविलियन साइट समेत 636 मकामात को निशाना बनाया गया। इसके अलावा 14 आतिबी मराकज़, हिलाल अहमर की 7 इमारतों पर भी हमले हुए हैं। ईरान ने तुर्की की जानिब मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। हमने तुर्की पर कोई मिसाइल फायर नहीं किया, ईरानी फौज का ऐसा कहना है। ईरान दोस्त ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। गुज़िश्ता रोज़ नेटो के दिफाई निज़ाम ने तुर्की की जानिब बढ़ने वाला मिसाइल तबाह किया था।
नेतन्याहू की जंग ने गजा में जंगी जराइम से तवज्जो हटाने के लिए शुरू किया। इस्राएली वज़ीर आज़म ने अमेरिका के 7 दौरे किए और ट्रंप को जंग में कूदने पर कायल किया। नेतन्याहू इसराइल का आइन तब्दील करके एक आमिर बनना चाहते हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि गजा और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है, ऐसे माहौल में सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन्याहू की जंग ने गजा में जंगी जराइम से तवज्जो हटाने के लिए शुरू किया। इस्राएली वज़ीर आज़म ने अमेरिका के 7 दौरे किए और ट्रंप को जंग में कूदने पर कायल किया। नेतन्याहू इसराइल का आइन तब्दील करके एक आमिर बनना चाहते हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि गजा और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है, ऐसे माहौल में सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेतन्याहू की जंग ने गजा में जंगी जराइम से तवज्जो हटाने के लिए शुरू किया। इस्राएली वज़ीर आज़म ने अमेरिका के 7 दौरे किए और ट्रंप को जंग में कूदने पर कायल किया। नेतन्याहू इसराइल का आइन तब्दील करके एक आमिर बनना चाहते हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि गजा और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है, ऐसे माहौल में सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान के मामले में पोजीशन मजबूत, तमाम क़यादत को खत्म कर दिया। तेहरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, कहा ईरानी मिसाइल और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। अगर तेहरान पर हमला ना किया होता तो वो 2 हफ्तों में जोहरी हथियार हासिल कर चुके होते। पागल लोग एटमी हथियार रखते हैं तो बुरे नताइज सामने आते हैं। उन्होंने ईरान के साथ डील पर साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. अमेरिका को $30,000 का ईरानी ड्रोन गिराने के लिए महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल और इस पर तशवीश का इजहार किया गया है। आपको अपडेट करें कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि पेंटागन यूक्रेन से इंटरसेप्टर ड्रोन खरीदने पर गौर कर रहा है। यूक्रेन ने सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन की तैयार किए हैं, जिनकी कीमत चंद $1,000 है। ईरानी ड्रोन गिराने के लिए 1,35,00,000 का पेट्रियट मिसाइल इस्तेमाल होता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने मजीद लिखा है कि ईरान के पास हजारों ड्रोन्स हैं। सस्ता दिफाई निज़ाम नागुज़ीर हो गया। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन रूस के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल होते हैं।